अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, आज मैं जिस सवाल का जवाब देने लगी हूँ वो सवाल अक्सर व बेशतर भाइयों का होता है जो मुझसे कई बार पूछे गए हैं। सवाल कुछ यूं है कि मेरी शर्मगाह बहुत छोटी है, क्या मेरा निकाह दुरुस्त है? ये एक कॉमन सवाल है जो अक्सर नौजवान पूछते हैं। तो आज मैं उन तमाम भाइयों से जो इस तरह का सवाल पूछते हैं उनसे पूछती हूं कि आपको कैसे पता चला कि आपकी शर्मगाह छोटी है? हु टोल्ड यू? किसने बोला आपसे? देखिए, अगर कोई कहे मेरी गाड़ी छोटी है और उसकी गाड़ी बड़ी है तो आपको कैसे पता चला? जब तक कि आपने उसकी गाड़ी नहीं देखी। कॉमन है। अगर कोई आप में से कहता है कि मेरी शर्मगाह छोटी है तो मेरा बेसिक सवाल यही होगा कि आपसे किसने कहा? ये देखिए, नौजवानों के सवालात हैं ये, इसलिए मैं जवाब देने की कोशिश कर रही हूं। ये मेरी ख्वाहिशात नहीं है। किसी ने कहा आपसे कि आपकी शर्मगाह छोटी है। ये सवाल आपके माइंड में आया कहां से मालूम है आपको? जब आपने गंदी गंदी पिक्चर्स देखी होंगी, आपने तस्वीर देख ली होंगी, या कुछ लोगों ने देखी नहीं होंगी, उनको दिखाया गया होगा। कुछ को दिखाए नहीं होंगे, अचानक नजर पड़ गई होगी। अब नजर पड़ने से क्या होता है? इंसान उन चीजों में बहुत मोहतात होता है। समझ लीजिए कि एक मैगजीन थी और आपकी उस पर नजर पड़ गई। आपने उसमें देख लिया कि मर्द की शर्मगाह जो थी वो बहुत बड़ी थी। अब क्या होगा? अब वो खुद को उससे कंपेयर कर रहा है और अब ये सोच रहा है शायद। तो देखिए, उसकी कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानता था आदमी कैसा हो और कैसा नहीं हो। तो मर्द की शर्मगाह के साइज डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तिब्बी एतबार से, मेडिकल एतबार से अगर 2.5 इंच, 2.5 इंच या उससे ज्यादा हो तो इंसान मुकम्मल तौर से जिमा की लज्जतें, सेक्स का बेनिफिट भी उठा सकता है और उसकी औलाद की पैदाइश में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो लोग ये कॉमन क्वेश्चन करते हैं तो ये उस बुराई की वजह से या फिर न जाने लोग क्या क्या देख लेते हैं उस वजह से भी होता है और खुद को कंपेयर करने लगते हैं। तो बराए मेहरबानी मेरे भाइयों, उन लोगों के चक्रों में मत जाइए जो न जाने एनिमेशन और एडिटिंग के जरिए क्या क्या करके आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं और आप लोग उस चक्कर में आ गए हैं। और आज दुनिया में सबसे बिगेस्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो सेक्स टॉयज है। क्यों? इसलिए कि लोगों को बता दिया गया है कि तुम उस लायक ही नहीं हो कि ये अमल कर सको, इसलिए कि उसके लिए तो इतना चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। और इन सब में कौमें तो बर्बाद ही हो गई हैं। ये तो छोड़ ही दीजिए आप, उम्मत मुस्लिमा का नौजवान भी बर्बादी की जानिब जा रहा है। ये सब निकालिए अपने जहनों से। ये सब फितरी अमल है। इसके लिए अल्लाह पाक ने आपको फितरी तौर से ऐसा बनाया है। अगर आप दूसरों की गाड़ी को देखेंगे तो आपको अपनी गाड़ी छोटी ही लगेगी। कोई जरूरत नहीं है आपको कि किसी की कुछ देखने की। अल्लाह पाक ने हर किसी को उस लायक बनाया है और वो कर सकता है, सिवाय उसके जिसे कि बीमारियां हो या जो इब्नॉर्मैलिटी हो, वो एक अलग चीज है। ठीक है, अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को दीन की समझ अता फरमाए और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक दे। आमीन। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की मजीद अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।